बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शरई मसला है कि ब्यूटी पार्लर पर जाना कैसा है और वहाँ पर जो कमाई करने वाले होते हैं तो वहाँ की कमाई का क्या हुक्म है। तो देखें कि अगर ब्यूटी पार्लर पर कोई खिलाफ शरअ काम हो रहा है तो वहाँ पर जाना भी जायज़ नहीं है और वहाँ पर कमाई जो करते हैं उनकी कमाई भी हराम होगी। जैसा कि अगर कोई मर्द होकर औरत की वहाँ पर ज़ेब ज़ीनत करता है तो वहाँ पर औरत का जाना जायज़ नहीं है। इसी तरह जो है ना, अगर औरत वहाँ जाकर अपने भवों के बाल उखड़वाना चाहती है तो ये भी जायज़ नहीं है। हाँ, अगर भवों के बाल इतने बड़े हो गए हैं और बहुत एक बदनुमाई की शक्ल इख्तियार कर गए हैं तो फिर तो वही बदनुमाई पैदा करने वाले बालों को खड़ेने में कोई हर्ज नहीं है। अगर वैसे ही बहुत बारीक कर देते जिस तरह का रिवाज है तो उस पर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लानत फरमाई है कि भवों के बाल जो उखाड़ने वाला है या उखड़वाने वाले हैं उस पर लानत है। इसी तरह अगर वहाँ जाकर ब्यूटी पार्लर पर अगर औरत इतने छोटे बाल करवाती है कि जो मर्दों के मुशाबे हो जाते हैं तो इस पर भी मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लानत फरमाई है कि कोई मर्द होकर औरत से मुशाबत इख्तियार करे या औरत होकर मर्द से मुशाबत इख्तियार करे तो फिर ऐसे ब्यूटी पार्लर पर जाना जायज़ नहीं है और वहाँ पर कमाई करना भी जायज़ नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा है ब्यूटी पार्लर के वहाँ पर औरतें ही ज़ेब ज़ीनत करने वाली हैं और वहाँ पर कोई बाल संवारने के लिए जा रही है, कोई मेहंदी लगवाने के लिए जा रही है, कोई मेकअप करने के लिए जा रही है कि वो चेहरे की खूबसूरती करे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है और वहाँ पर कमाई करने वाले की कमाई भी हलाल और जायज़ होगी।